उत्तर प्रदेश के बनारस का एक लड़का गुजरात के बड़ोदरा में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने दोस्त से कार उधार मांगी कि 2 कार मैं चलाता हूँ। कार चलाने लगता है और कार चलाते ही उससे एक्सीडेंट हो जाता है। पहला एक्सीडेंट होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है। यानी कि 2 पहिया 3 वाहन होते हैं और तीनों के तीनों ठोके जाते हैं। उसके बाद वो देखता क्या है कि उसकी तरफ भीड़ बढ़ रही थी और भीड़ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। इससे पहले कि लोग उसको मारते पीटते या फिर कुछ कहते, उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वो बोलने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने कई बार ओम नमः शिवाय कहा, उसकी तरफ जो कुछ लोग आ रहे थे जो पास में पहुंचे तो वो फिर पीछे हट जाते हैं 2 कदम पीछे हटने के बाद। लेकिन उन लोगों ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, क्योंकि 3 वाहन थे जो उसके कार से ठुक चुके थे, बहुत बड़ा वहां पर हादसा हो चुका था, जोर का धमाका था वहां पर। उन लोगों ने उनकी स्थिति देखी जो घायल हो चुके थे और स्थिति देखने के बाद लोगों में वहां पर कुछ इस कदर गुस्सा भर जाता है कि जिसने बार बार अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पिटाई से बचने के लिए ओम नमः शिवाय बोलना जो शुरू किया था, तभी लोगों ने उसको इतना पीटा, बहुत पीटा। और ये पिटाई का जो वीडियो था, साथ ही जो उसने ये हरकत की थी, जैसे कार का एक्सीडेंट इसने किया था, ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो जाता है कि पूरे देश भर में इस घटना को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक जिला लगता है बड़ोदरा, और बड़ोदरा जिले का ही एक थाना लगता है करेली पुलिस स्टेशन के पास, जो कि एकदम पोश इलाका है। दरअसल यहाँ पर करेली पुलिस स्टेशन के पास में एक मुक्तानंद सर्किल है और 13-14 मार्च 2025 के रात लगभग 12 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। एक कार होती है जिसका नंबर GJ06RA6879 होता है। ये बहुत तेज रफ्तार में चली आ रही थी। बताने वाले बता रहे हैं कि इसकी रफ्तार 120 प्रति घंटा किलोमीटर के हिसाब से कम नहीं थी इसकी, इतनी स्पीड थी इसकी। कोई यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था और अचानक ही इसके सामने एक स्कूटर पर सवार एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। महिला का नाम होता है हिमाली पटेल और पुरुष का नाम होता है पूरब पटेल, जो कि पति और पत्नी थे। उनको एक जोर की टक्कर इनकी गाड़ी से लगती है और जैसे ही जोर की टक्कर लगती है तो एक जोर का धमाका वहां पर होता है और ये आवाज़ बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच जाती है। जो भी आसपास वहां पे लोग चल रहे थे, टहल रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे या फिर खरीदारी कर रहे थे, क्योंकि अगली सुबह जो थी वो त्योहार का, होली का पर्व था। अभी कुछ दिन पहले ही होली का दहन हुआ था और अगले दिन लोगों को रंग खेलना था, रंग से लोगों को होली खेलनी थी। इसलिए रात भर लोग वहां पर जग रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे। लेकिन वहां पर एक जोर का धमाका, एक जोर की आवाज़ आती है कार से स्कूटर की, जो कार स्कूटर में जाकर के टक्कर मार देती है। तो उसके बाद फिर यहाँ से एक गाड़ी और तेजी के साथ रफ्तार आगे पकड़ लेती है और आगे बढ़ने के बाद एक दुपहिया वाहन और आगे चल रहा था। उस दुपहिया वाहन ने निशा, आशीष शाह और उनके वहाँ पर बच्चे होते हैं, एक 13 साल का होता है, एक 9 साल का होता है। फिर एक कार जाकर के यहाँ दूसरे वाहन में टक्कर मार देती है। इसके बाद एक और वाहन में जाकर के टक्कर लग जाती है और जैसे एक और वाहन में टक्कर लगती है तो उसमें 2 जन और होते हैं उस वाहन में, वो भी घायल हो जाते हैं। अब ये हादसा जो था वो बड़ा ही भीषण था। ये पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। वहाँ आसपास कुछ लोग होते हैं और उन्होंने अपने मोबाइल से मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद वहाँ पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दृश्य वाकई में अपने आप में बहुत भयावह था। उसके बाद फिर कार में जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ लड़का था, जो ऐसा देखने में लग रहे थे कि कोई बड़े घर के लड़के हैं, उनमें से वो निकलता है, ड्राइवर कंडक्टर की जो साइड वाली जो सीट था उसमें से निकलता है और निकलने के बाद बाहर आता है और कहता है कि ये पागल है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी कुछ किया है इसने किया है।
वह भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि जो कैमरे चल रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, वो कैमरा घूम जाता है ड्राइवर की तरफ और ड्राइवर अपनी सीट से उतर चुका था। और जैसे ही वो उतरता है, वो जोर से चीखता है, वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, "अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड"। इस तरीके से वो बोलने लगता है। उसके पास में कुछ लोग पहुंच जाते हैं तो उसने फिर ये बोलना शुरू कर दिया, "निकिता, निकिता, निकिता"। इस तरीके से वो निकिता निकिता बोलने लगता है। अब कुछ लोग उसके पास बहुत करीब पहुंच जाते हैं। फिर वो जोर से चीखता हुआ आगे बढ़ जाता है और आवाज़ लगाता है, "अंकल, अंकल, अंकल"। इस तरीके से आवाज़ लगा रहा था। लोग कुछ और उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं। तभी उसने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया, "ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय"। इस तरीके से वो लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा था। जो लोग उसके करीब बढ़ रहे थे, वो बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं और नज़दीक पहुंच करके पीछे हट जाते हैं फिर। और इस भीषण हादसे की जो आवाज़ जहाँ तक जिसके कानों तक पहुंचती है, वो लोग मौके पर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और देखते क्या है कि 8 लोग गंभीर रूप से वहाँ पर घायल हो चुके हैं। ऐसे 8 लोगों में से जो पड़े हुए थे ज़मीन पर इधर उधर, जो कहरा रहे थे, चीख रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, इसी बीच में भीड़ में से कोई व्यक्ति जाता है और महिला को बहुत करीब से देखता है। उसके हाथ के नस को टटोलने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि महिला की तो यहाँ पर मौत हो चुकी है। उसका जो हस्बैंड था, जिसका नाम पूरब पटेल था, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ने लगता है क्योंकि वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही गंभीर चोटें आई थी। इस हादसे में टोटल मिलाकर के 8 लोग घायल होते हैं। 8 में से 1 की मौत हो जाती है और बाकी जो 7 बचते हैं, 7 में से 3 गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और 3 मामूली रूप से घायल हो जाते हैं। 1 ना ज़्यादा गंभीर था और ना ही मामूली रूप से गंभीर था। इसके बाद फिर ये वीडियो जो थी वो रात में ही वायरल होनी शुरू हो जाती है। महिला की मौत की पुष्टि हो जाती है, जिसका नाम हेमाली पटेल होता है। हेमाली पटेल अपने पति पूरब पटेल के साथ बाजार गई हुई थी क्योंकि अगले दिन होली का पर्व था। होली की खरीदारी करनी थी उसको रंग वगैरह खरीदना था और खरीदने के लिए वो बाजार गई हुई थी। उसे नहीं पता था कि ये उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकती है, आखिरी रात हो सकता है और अगली सुबह कभी वो देख ही नहीं पाएगी। और पति को तत्काल प्रभाव से लोग हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब ये जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर का नाम होता है रक्षित रवि चौरसिया। उसके बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश के बनारस से वो गुजरात के बड़ोदरा में एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर है जिसका नाम एमएस यूनिवर्सिटी। एमएस यूनिवर्सिटी में वो लॉ का स्टूडेंट है और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था और निज़ामपुरा में किराए के मकान में वो रह रहा था। उसका एक साथी, एक दोस्त था जो कि कंडक्टर वाले सीट पर बैठा हुआ था, जिसका नाम ताशु चौहान होता है। ताशु चौहान दरअसल पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर मास कम्युनिकेशन यानी कि पत्रकारिता का वो स्टूडेंट होता है, छात्र होता है। दोनों ही ये अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम संजय होता है और संजय के पास जाने के बाद दरअसल ये कार जो है, इसकी एक कंपनी की कार है, डाइवन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। ये इसी नाम से यानी कि डाइवन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसी के नाम पर ये कंपनी की कार रजिस्टर थी। और इस कार को जो इसके ताशु जो चौहान है, इसके पिता जो हैं वो इस कंपनी में काम करते हैं और उन्हीं के पास ये कार थी। और ये लड़का ताशु चौहान जो होता है वो अपने पिता से इस कार को मांग करके वहाँ से आराम से लेकर के निकल जाता है, लेके चला गया था अपने दोस्तों के साथ। ये बताते हैं, दावा करते हैं कि होलिका दहन में कार्यक्रम में शामिल करने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही वापस लौट करके आ रहे थे तो वापस एक किशनवाड़ी, एक अधेड़ा मार्केट से निज़ामपुर की तरफ ये जा रहे थे और रास्ते में इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है। न केवल हादसा होता है बल्कि एक महिला की यहाँ पर जान चली जाती है और 7 लोग यहाँ पर घायल भी हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद मामला फिर करेली पुलिस स्टेशन के में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और इसके लिए जांच के लिए कई टीमें गठित की जाती हैं। जो मौखिक लोगों ने वहाँ पर बयान दिए हैं
वो साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य भी वहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो वहाँ पर बोला उसको भी देखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी देखी जा रही है, उस फोटोज में क्या कहती हैं, उसमें क्या सच्चाई है। क्योंकि जब इस लड़के का मेडिकल टेस्ट होता है, उसका ब्लड जब सैंपल लिया जाता है, तो उसमें ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या इन्होंने नशा किया था और नशा कौन से प्रकार किया था। क्या उन्होंने भांग पी थी या फिर उन्होंने ड्रग्स वगैरह ली थी या फिर शराब पी थी, तो इसके बाद ही ये पता चल पाएगा। लेकिन जब लोगों ने इस रक्षक को बहुत बुरी तरीके से जब पीटा था, तो उस वक्त इसकी हालत कुछ ऐसे लग रही थी देखने में जैसे कि इसने कुछ नशा वगैरह किया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से ये बोल रहा था, जिस तरीके से ये चीख रहा था, जिस तरीके से ये एक्टिविटी वहाँ पर कर रहा था, उस एक्टिविटी से ये साफ नजर आ रहा था कि वो किसी नशे में है। लेकिन पुलिस के पास जब ये पहुँचता है तो पहले तो इसको गंभीर रूप से घायल था, इसको हॉस्पिटल लेके जाए जाते हैं। उसके बाद पुलिस के पास ये भीड़ उसको हवाले कर देती है। उसके बाद फिर ये मीडिया में एक पत्रकार ने इससे वहाँ पर पूछा, सवाल जवाब किया, तो इसने कहा वहाँ पर कि उसको नहीं पता था, वो अपने दोस्त के साथ आ रहा था, ताशुक के साथ, और अचानक ही उसके सामने एक गड्ढा पड़ता है और गड्ढा उसको दिख नहीं पाया। गाड़ी एक रफ्तार से चली जाती है और सामने एक स्कूटर था। जैसे ही स्कूटर में गाड़ी कार की टक्कर लगती है, टक्कर लगने के बाद जो गाड़ी थोड़ी अच्छी कीमती गाड़ी थी, महंगी गाड़ी थी, तो उसके जो एयर बैग थे वो एयरबैग खुल जाते हैं और वो एयरबैग खुलने की वजह से उसके सामने चेहरे पर एक बैग आ जाते हैं एयरबैग के, और जो कंडक्टर साइड में लड़का बैठा हुआ था उसके भी चेहरे पर एयरबैग आ जाते हैं, जिसकी वजह से सामने का उसको कुछ दिख नहीं रहा था। और एक एक बात दो अलग अलग वाहनों में ये कार ठुक जाती है। पुलिस वालों से ये सब पता चलता है कि एक महिला की मौत हो चुकी है। तब उसने मीडिया के सामने कहा कि मैं इस परिवार से मिलना चाहता हूँ जिसके साथ यह हादसा हुआ है। मैं उसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही भयानक हुआ है। इसके लिए वो उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। वो दिल से माफ़ कर दे तो अच्छा है, लेकिन भले ही घर वाले माफ़ कर दे, भले ही वो घायल माफ़ कर दे, लेकिन कानून शायद उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और पुलिस अपना काम कर रही है, उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। सबूत जितने जल्दी जुटने के बाद पुलिस ने कहा है यहाँ पर कि इसे कम से कम समय में इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाया जाएगा, चार्जशीट फाइल की जाएगी और अदालत के सामने इसको रखा जाएगा ताकि इसको कम से कम समय में सज़ा मिल सके और ये समाज में लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि इस तरीके से गाड़ी चलाना और किसी की भी जान लेना कितना बड़ा अपराध होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें कि दरअसल जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है उसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है और जो दूसरा लड़का है उसकी उम्र भी लगभग 19 या 20 साल के आसपास है। ज़्यादा इनकी उम्र नहीं है। अपनी अपनी ज़िंदगी की इन्होंने कुछ दिन देखे भी नहीं है और इस तरीके से इन्होंने एक बड़े अपराध को अंजाम दे दिया है और भविष्य इनका किस तरीके से रहेगा सही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को वाहन देने से पहले ये सोचें कि क्या वो वाहन ठीक चलाते हैं या फिर नहीं चलाते हैं, किसी एक ट्रेनिंग के बाद चलाते हैं या फिर विदाउट ट्रेनिंग वो चला रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। क्योंकि हम जब रोड पर लेकर गाड़ी निकलते हैं, आपके बच्चे जब गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगी होती है, बल्कि सामने जो आसपास जो लोग होते हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हुई होती हैं। किसी एक की गलती की वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ यहाँ पर खतरे में आ जाती हैं। इसीलिए रोड पर अगर बच्चे गाड़ी चला रहे हैं तो कितने जिम्मेदार है, कितने ट्रेनिंग है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही हर किसी को गाड़ी नहीं दी जानी चाहिए, हर बच्चे को। और मेरे ख्याल से इतने छोटे बच्चों को तो गाड़ी चलाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी की क्या ही दिन दिखे हैं उन्होंने, क्या ही मतलब पड़ाव उन्होंने पार किए हैं, जो इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए इतने छोटे उम्र वालों को तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए, ये हमारी राय है। आगे आपकी मर्जी, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।